आपने कार में लगे कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम तो देखा ही होगा। हेवी मशीन जैसे ट्रक, ट्रेलर, कंटेनर, इसमें लगे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन तो जरूर देखा होगा। पर मैं आपको ये बोलूं कि अब इन सारे सस्पेंशन सिस्टम का टाइम खत्म हो चुका हुआ है और अब आ चुका हुआ है एयर स्प्रिंग यानी कि एयर सस्पेंशन सिस्टम। तो ये एयर सस्पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और सारे पार्ट्स का क्या फंक्शन है डिटेल से समझेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो और मुझे भी सपोर्ट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एयर सस्पेंशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहला आता है एयर कंप्रेसर, दूसरा आता है एयर टैंक, तीसरा आता है एयर स्प्रिंग, इसको हम लोग एयर बैग या फिर एयर बलून भी बोलते हैं। चौथे नंबर पे आता है हाइट सेंसर और पांचवें नंबर पे आता है रिमोट कंट्रोल और छठे नंबर पे आता है एयर सस्पेंशन कंट्रोल मॉड्यूल और सातवें नंबर पे आता है ई कैस वाल्व, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एयर सस्पेंशन वाल्व। तो अब जानेंगे कि एयर सस्पेंशन सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो एयर कंप्रेसर है वो हवा को कंप्रेस करके भेजता है एयर टैंक के अंदर में और ये एयर टैंक कनेक्ट होता है ई कैस वाल्व के थ्रू। तो ऐसा दिखता है मेरा ई कैस वाल्व। देखो इसमें तीन हवा के पोर्ट होते हैं, कैसे इसका कनेक्शन होता है आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। इसके ऊपर देखो एक बड़ा सा मुंडी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रिलीज पोर्ट। जब आपका एयर स्प्रिंग डाउन होता है तो एयर स्प्रिंग क्या करता है, हवा को रिलीज करता है, तो वो हवा इसी पोर्ट से बाहर की तरफ निकलता है। और ये देख रहे हो काला कलर का जो ये है आपका सोलेनोइड वाल्व असेंबली। इसके अंदर में दो सोलेनोइड वाल्व होते हैं और ये है इसका कनेक्टिंग पोर्ट। देख रहे हो इसमें चार इसमें इलेक्ट्रिकल पिन लगे हुए हैं जो सप्लाई देता है सोलेनोइड वाल्व को। तो चलो मैं एक दफा इसके अंदर का व्यू आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर में सोलेनोइड वाल्व किस तरह से अरेंज होता है। ये है सोलेनोइड वाल्व का अरेंजमेंट। देख रहे हो इसके अंदर दो सोलेनोइड वाल्व है। जब ये एक्टिवेट होता है तो इस तरह से इस वाल्व को अंदर की तरफ खींचता है और ये वाल्व एयर स्प्रिंग के अंदर में हवा को भेजता है। चलो एक दफा सबसे पहले कैसे इसमें कनेक्शन होता है उसको समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है मेरा ई कैस वाल्व और इसमें ये तीन पोर्ट है। ये पहला पोर्ट लेफ्ट वाले एयर बैग में गया हुआ है और ये दूसरा वाला जो लाइन है वो राइट वाले एयर बैग में गया हुआ है और ये जो लास्ट में जो लाइन देख रहे हो ये वाला, ये आपका डायरेक्ट एयर टैंक से इसमें प्रेशर आता है। और एक देख रहे हो यहाँ पे ये इनपुट वायर जो डायरेक्ट ईसीयू से वोल्टेज सिग्नल भेजता है ई कैस वाल्व को और इसी के अकॉर्डिंग ई कैस वाल्व एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होता है। तो ये तो हो गया ई कैस वाल्व का कनेक्शन। लेकिन ये ई कैस वाल्व एक्टिवेट कैसे होता है, कैसे इसको ये पता चल जाता है कि एयर स्प्रिंग में कितना प्रेशर मुझे देना है और एयर स्प्रिंग कितने हाइट पर है। तो उसके लिए आता है ये हाइट सेंसर। ये सेंसर क्या करता है, ये सस्पेंशन के हाइट को ये मेजर कर लेता है कि अभी मेरा सस्पेंशन कितने हाइट पे है, ऊपर है या फिर नीचे है, और इसी के अकॉर्डिंग ये सिग्नल भेजता है एयर सस्पेंशन कंट्रोल मॉड्यूल को और एयर सस्पेंशन कंट्रोल मॉड्यूल इस सिग्नल को रीड करता है और कंट्रोल मॉड्यूल सिग्नल भेजता है ई कैस वाल्व को और मेरा ई कैस वाल्व एक्टिवेट या डीएक्टिवेट इसी के अनुसार होता है। तो एक दफा ये समझेंगे कि ये हाइट सेंसर कहां पे और किस तरह से फिट होता है, उसके बाद देखेंगे कि एयर सस्पेंशन का हाइट किस तरह से कंट्रोल होता है। तो ये रहा हाइट सेंसर। ये देख रहे हो चीज के साथ में ये फिक्स है और ये देख रहे हो इसका एक एंड लिंकेज के थ्रू यहाँ पे एक हिंज पॉइंट के थ्रू एक्सल के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे ही इसका हाइट ऊपर या नीचे होता है ये इस तरह से टर्न होता है और इसी से पता चल जाता है कि जो मेरा एयर स्प्रिंग है उसका हाइट अभी कौन से पोजीशन पे है और इसी के अकॉर्डिंग एयर सस्पेंशन कंट्रोल मॉड्यूल ई कैस वाल्व को सिग्नल भेजता है। तो चलो अब समझते हैं कि कैसे ये एयर स्प्रिंग ऊपर नीचे होता है। एयर स्प्रिंग के हाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके लिए आता है ये रिमोट कंट्रोल। इसमें कुछ बटन दिए हुए हैं, उस बटन का क्या फंक्शन है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये व्हाइट बटन है, ये पावर बटन है, इसको प्रेस करने से ये रिमोट ऑन हो जाता है। उसके बाद आता है ये ग्रीन बटन, इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे आपका जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है ये ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगा। ये खुद ब खुद अपने आप ये हाइट को एडजस्ट कर लेगा। और ये देख रहे हो M1 और M2 बटन, इसको बोलते हैं मेमोरी हाइट। मतलब आप मैनुअली एक हाइट को सेट कर सकते हो। जैसे M1 बटन प्रेस करोगे
ऑटोमेटिक ये उसी हाइट पे आ जाएगा। सेम ये M2 बटन भी है, ये भी वही काम करता है। और ये देख रहे हो, दो एरो का निशान है, ये ऊपर ये नीचे। इससे आप मैनुअली अपने एयर सस्पेंशन को कितना ऊपर करना है, कितना नीचे करना है, इस दो बटन से होता है। तो चलो एक दफा करके देखते हैं। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, इस सस्पेंशन को ऊपर की तरफ करता हूं। देख रहे हो, जैसे ही मैं दबा के रखा, ये अपने आप ऊपर जाना शुरू हो गया। तो इस तरह देख रहे हो अभी कितना ये फुल पे आ गया हुआ है। अभी इसको छोड़ेंगे। सेम उसी तरह से जैसे ये डाउन वाला बटन दबाएंगे तो ये अभी डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, ये धीरे धीरे अभी ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया हुआ है। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे होता है। और जैसे ये ग्रीन वाला बटन है, ये ऑटो लेवल बटन है, इसको प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपने हाइट को एडजस्ट कर लेगा। अभी मैं इसको प्रेस किया और देख रहे हो आप, ये खुद ब खुद ये नीचे आना शुरू हो गया हुआ है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने की मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।